नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग। प्लम्बर व्यवसाय में सुरक्षा और सावधानियों की महत्वता एवं बेसिक कारपेंटरी उपकरण एवं उनके कार्यों के संदर्भ में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज के प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। आज के प्रसंग को हम निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। प्लम्बर का परिचय, प्लम्बर के कार्य, प्लम्बिंग में रोजगार के अवसर, प्लम्बिंग व्यवसाय में सुरक्षा और सावधानियां, सुरक्षा संकेत, बेसिक कारपेंटरी उपकरण एवं उनके कार्य, सारांश, संदर्भ प्रयोग। चलिए एक एक करके आज हम उनको समझते हैं। प्लम्बर का परिचय। किसी भी घर या इमारत के बाथरूम या रसोई घर में पानी के पाइपों को जोड़ने और उनकी मरम्मत करने वाले को प्लम्बर कहा जाता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के पाइपों का ज्ञान, पाइपों को जोड़ने का तरीका, ज्वाइनिंग करने का तरीका, विभिन्न पाइप फिटिंग एसेसरीज को जानना, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, दोनों ही कार्य इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये प्लम्बर का परिचय है। अगला देखिए प्लम्बर के कार्य। अब देखिए प्लम्बिंग को पाइप, टैंक फिटिंग और भवनों में पानी की आपूर्ति, हीटिंग और सैनिटेशन के लिए आवश्यक अन्य तंत्र की प्रणाली के लिए कहा जाता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार की पाइप फिटिंग करना, ठीक है, टैंक की फिटिंग करना। अब देखिए भवनों के अंदर पानी की आपूर्ति को पहुंचाना, वाटर सप्लाई करना, ठीक है, हीटिंग करना, पानी को गर्म भी करना है, और सैनिटेशन कार्य के अंदर दो तरह के कार्य आएंगे, बाथरूम फिटिंग और सॉइल फिटिंग। बाथरूम फिटिंग के अंदर वॉश बेसिन को इंस्टॉलेशन करना, रिपेयर करना, रख रखाव करना, ठीक है, शावर को, किचन सिंक को, ठीक है, बाथ टब को। सॉइल फिटिंग के अंदर यूरिनल्स को, डब्ल्यूसीज को, ठीक है, डब्ल्यूसीज वाटर क्लोजेट, इंडियन वाटर क्लोजेट, यूरोपियन वाटर क्लोजेट, ये सारे मिलाकर सैनिटेशन कार्य कहलाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्लम्बर आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में पाइपिंग सिस्टम स्थापित करना, मरम्मत करना और रख रखाव करना। अब देखिए आवासीय बिल्डिंग कौन सी है? आवासीय जो आवास के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। वाणिज्यिक कौन सी है? कमर्शियल, शॉपिंग मॉल हो गए, ठीक है, विभिन्न प्रकार की दुकानें हो गई, नाम वाणिज्यिक के अंदर श्रेणी में अंतर्गत आएगा। औद्योगिक भवनों के अंदर इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। इसके अंदर वाटर सप्लाई करना, वेस्ट वाटर निकालना, गंदे पानी को निकालना, साफ पानी को पहुंचाना, ठीक है। विभिन्न सैनिटरी फिटिंग्स को करना, स्थापना करना, इंस्टॉलेशन करना, रिपेयर करना, रख रखाव करना, ठीक है। अगला प्लम्बर के कर्तव्यों में पाइप, जुड़नार और अन्य प्लम्बिंग उपकरण स्थापित करना, मरम्मत करना और रख रखाव करना। विभिन्न प्रकार के सैनिटरी फिटिंग्स को क्या करना है? रिपेयर भी करना है, उनका रख रखाव भी करना है, उनको इंस्टॉलेशन भी करना है। अगला विभिन्न भवनों, कारखानों में पाइपों की लंबाई को तय करना। अब देखिए सपोज करिए कोई बिल्डिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि कितना पाइप इसके अंदर हमारे लग जाएगा, ठीक है ना। पाइपों की लंबाई को तय करना है प्लम्बर का कार्य। अगला सही प्रकार से पाइपों को काटना और मोड़ना। अब जब हमने प्लम्बर की लंबाई को तय कर लिया, अब हम देखेंगे कि पाइप को हम क्या करना, किस तरह प्रकार से पाइप को काटना है और मोड़ना है। मोड़ने के लिए गर्म विधि है, ठंडी विधि है, ठीक है। अगला देखिए पाइपिंग को ऐसे जोड़ें ताकि उनमें रिसाव ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि हम पाइपों को जो ज्वाइनिंग करने का अलग अलग तरीका है। जीआई पाइप को जोड़ने के लिए थ्रेडेड जॉइंट है, कास्ट आयरन पाइप को जोड़ने के लिए स्पीगॉट एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। पीपीआर को जोड़ने के लिए पाइप वेल्डिंग मशीन है, सीपीवीसी के लिए सीमेंट सॉल्वेंट है, यूपीवीसी सॉल्वेंट के लिए यूपीवीसी पाइप्स के लिए यूपीवीसी सॉल्वेंट है, ठीक है। पीपीआर के लिए पाइप वेल्डिंग मशीन है। तो ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ज्वाइनिंग सही से नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पे रिसाव होगा, लीकेज होगा, और लीकेज होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसे हम क्या करना है, उससे हमें बचना है। अगला दीवारों, फर्श और नालिकाओं में स्नान, सिंक, रेडिएटर आदि को ठीक करना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के क्या है, सोलर वाटर हीटर हैं, गैस हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स हैं, ठीक है, रेडिएटर है, सिंक है, बाथ टब है,
इनको क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है, इनका रिपेयर करना है। अगला देखिए, योजना और ड्राइंग का पालन करने और तकनीकी निर्देशों को समझने में सक्षम। अब देखिए, प्लम्बिंग का कार्य करना है तो उसके अंदर क्या होगा कि ड्राइंग के हिसाब से हमें काम करना होगा। ड्राइंग आईटीआई के अंदर सिखाया जाता है, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, कार्य करना है। ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, मिक्सचर लगाना है, शावर लगाना है, ठीक है। ड्राइंग के अंदर सब चीज लिखी रहती है। तो ये सारी चीजें हमारी होंगी, प्लम्बर के कार्य होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं इसके अंदर हम। अब देखिए, प्लम्बिंग में रोजगार के अवसर। अब हमें इसमें देखना है कि प्लम्बिंग के अंदर रोजगार के अवसर हमें देखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, प्लम्बिंग के रोजगार के अवसर। अब देखिए, नगर निगमों में, ठीक है, प्लम्बरिंग व्यवसाय के अंदर किस किस विभागों के अंदर हम जा सकते हैं, विभाग के अंदर। तो नगर निगम के अंदर, बिजली विभाग के अंदर, ठीक है, बिजली विभाग राज्य के बिजली विभागों में, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। जल निगम के अंदर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी में, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर सेल हो गई, बीएचईएल हो गई, बीईएल हो गई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, शॉपिंग मॉल हो गए। और इसके अंदर हम अपना व्यवसाय भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रोजगार के अवसर हो गए। अगला हम चेक करते हैं इसके अंदर। प्लम्बिंग व्यवसाय में सुरक्षा और सावधानी है। अब देखिए, सुरक्षा सावधानी हम पढ़ेंगे एक एक करके, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि दुर्घटनाएं कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। तो दुर्घटना होने का सबसे पहले क्या है, आकस्मिक धक्के हैं। सपोज करें हम प्लम्बिंग लैब के अंदर काम कर रहे हैं और प्रशिक्षार्थी काम कर रहे हैं, और एकदम से क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ, आकस्मिक धक्का लग गया, तो उससे दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। उससे क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उसके बचाव के हम आगे कारण देखेंगे। अगला देखिए, वेल्डिंग एवं पाइप मोड़ने के द्वारा जलना। सपोज करें हम एमएस के पाइप क्या कर रहे हैं, तो एमएस के पाइप को जोड़ रहे हैं राउंड वाले गैस वेल्डिंग से, तो हम क्या करते हैं, उसे जल सकते हैं, तो दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत का झटका। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी शॉक भी लग सकता है, ठीक है। अगला देखिए, सीवर और नालियों में वायरस और बैक्टीरिया। अगला देखिए, सामग्री और पाइपों को काटते वक्त आंखों में विदेशी कण, ठीक है। अगला देखिए, रासायनिक विषाक्तता। ये सारे क्या दुर्घटना होने के विभिन्न विभिन्न पॉइंट्स हैं। अब इनसे बचाव देखेंगे हम, कैसे कैसे बचाव होगा। अगला देखिए, प्लम्बिंग में सामान्य सुरक्षा के प्रावधान। अब देखिए, ये हमारी सामान्य सुरक्षा और सावधानियां हैं। सबसे पहले हमें क्या है, बिजली का ध्यान रखना है। अगला, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगला, सुनिश्चित करें कि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। अगला, अपने फेफड़ों की रक्षा करें। अगला, सुनिश्चित करें कि आपके पास सही उपकरण है। अगला, अपने पैरों को सुरक्षित रखें। अगला, अपने हाथों को सुरक्षित रखें। अगला, अपने कानों की रक्षा करें। अगला, अपने शरीर की रक्षा करें, ठीक है। एक एक करके इनको समझते हैं। अब देखिए, बिजली का ध्यान रखें। सपोज करें प्लम्बिंग लैब के अंदर काम कर रहे हैं, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, आवासीय बिल्डिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर प्लम्बिंग व्यवसाय से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो हमें क्या कर लेना, जब भी हम प्लम्बिंग का कोई भी काम करें, तो हमें आसपास के सॉकेट और प्लग्स को क्या कर लेना है, पहले ही बंद कर लेना है, जिससे कि दुर्घटना होने से हम बच जाएंगे, ठीक है। सपोज करिए कि उसके अंदर कोई सॉकेट के अंदर कोई प्लग निकला हुआ है, कोई वायर निकला हुआ है, हम क्या हो सकता है, ट्रिपिंग भी हो सकता है, धक्के लगने के कारण, आकस्मिक धक्के लगने के कारण वो ट्रिपिंग भी कर सकता है, ठीक है। उससे बचने के लिए हम पहले ही सॉकेट क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, प्लग को बंद कर लेंगे और अपना कार्य करेंगे। इससे हम दुर्घटना होने से बच जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। सपोज करिए हम क्या कर रहे हैं कि जीआई पाइप, यूपीवीसी का पाइप ने पाइप वाइज के अंदर फंसा कर क्या कर रखा है, हम उसके अंदर विभिन्न क्रियाएं कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, मेजरिंग कर रहे हैं। सपोज करिए कि हमने क्लॉकवाइज उसे घुमाया और वो एक्स्ट्रा क्या हुआ, बस्ट कर गया, पाइप एकदम फूट गया। तो हमें क्या करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराएंगे तो काम क्या होगा, और ज्यादा बिगड़ेगा। हम स्थिति को क्या करेंगे, स्थिति के अनुसार काम करेंगे। यदि स्थिति के अनुसार हमने उसको संभालेंगे, यदि संभलता है ठीक है, नहीं संभलता तो हम संबंधित अनुदेशक के पास जाकर दूसरा पाइप ले लेंगे। घबराना नहीं है, ठीक है। घबराएंगे तो और भी दुर्घटना होने के चांस ज्यादा है। अगला देखिए, प्रोटेक्टिव गॉगल्स। अब देखिए, जब आप चीजों की कटिंग कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। अब सपोज करिए हम एमएस फ्लैट काट रहे हैं, तो ठीक है ना, एमएस फ्लैट हम काट रहे हैं बेंच वाइज के अंदर फंसा कर, तो हेक्सा ले लिया हमने, ठीक है।
अब हम जब काट रहे हैं तो कटिंग मेटेरियल हमारे आंखों के आसपास जा सकता है, ठीक है, इससे हम दुर्घटना हो सकती है, हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव गॉगल्स को हम पहले ही पहन लेंगे, ठीक है। यदि हम पहले ही पहन लेंगे तो दुर्घटनाओं से क्या होगा, बच जाएगा। तो आपके चेहरे पर उड़ने वाली चीजों का जोखिम हमेशा बना रहता है, और यदि आप सुरक्षात्मक चश्मे पहन रहे हैं तो अपनी आप आंखों के नुकसान के खतरे को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आंखों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग मटेरियल को आंखों के बचाव के लिए हम क्या करेंगे, गॉगल्स को पहन लेंगे। अगला देखिए, सुरक्षात्मक मास्क। अब देखिए, प्लम्बिंग का कार्य करते समय यदि रसायनों का उपयोग किया जा रहा है तो सुरक्षात्मक मास्क पहने। अब देखिए, प्लम्बिंग व्यवसाय के अंदर विभिन्न विभिन्न रासायनिक केमिकल्स का यूज होता है जल गुणवत्ता के लिए और जल परीक्षण में, ठीक है। HCl, नाइट्रस, नाइट्राइट्स, ठीक है, HCl हो गया, फ्लोराइन हो गया, ये सब क्या है, हजार्डस केमिकल्स, ये क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, अपने फेफड़ों से बचने के लिए डस्ट वगैरह को अंदर न जाए, बॉडी के अंदर प्रवेश ना करे, हमारे नाक के रास्ते या हमारे मुंह के रास्ते, तो हम क्या कर लेंगे, मास्क को पहले ही पहन लेंगे। अब हम मास्क पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि हम ब्रीथिंग भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। मास्क पहनने से हम ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। सुरक्षात्मक मास्क धूल में सांस लेने से रोकने के लिए पर्याप्त है, इससे हमारे फेफड़ों में प्रवेश करने वाली धूल को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डस्ट को, पार्टिकल्स को अंदर जाने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करेंगे, मास्क को पहले पहनेंगे, ठीक है ना। इससे हम दुर्घटना होने से बच जाएंगे। अगला देखिए, सुनिश्चित करें कि आपके पास सही उपकरण है। अब देखिए, सपोज करिए कोई उपकरण बनाया हुआ है किसी भी मशीनरी के लिए, ठीक है। सपोज करिए हमने गलत उपकरण यूज कर लिया उस मशीन के लिए, तो उससे क्या होगा, हमें दुर्घटना हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही हम सही उपकरण को यूज करेंगे जिस उपकरण को उस कार्य के लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। गलत उपकरण का उपयोग करने से दुर्घटना हो सकती है। यदि आपको पेच खोलने की आवश्यकता है तो आप पेचकस चुनेंगे, ना कि प्लास या एक हथौड़ा, ठीक है ना। यदि हमें नट खोलना है, कसना है, तो स्पैनर यूज करेंगे, डबल ओपन एंड स्पैनर। यदि हमें कीलो को निकालना है तो पिला हैमर, ठीक है। यदि हमें स्क्रू कसना है तो स्क्रू ड्राइवर। यदि हमें कोई चीज नापनी है तो हम क्या करेंगे, स्टील टेप का यूज करेंगे, ठीक है ना। गलत उपकरण का हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। अगला देखिए, सुरक्षात्मक जूते। अब देखिए, अपने पैरों की सुरक्षा के लिए अच्छे मजबूत जूते पहने। जब आप भारी वस्तु को उठाते हैं तो उसके गिरने से या वर्किंग बेंच से पाइपों को गिरने से पैरों की दुर्घटना होने से बचाव होगा। सपोज करिए हमने हैवी ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है, एक जगह से हम दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, उसे ले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें आकस्मिक धक्के लग जाएं, और क्या हो सकता है कि वो स्लिप कर जाए, तो हमारे पैरों को दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना। उससे बचने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जूतों को पहन लेंगे। या फिर हम गर्म पाइप भी कर सकता है बेंच वाइज से, ठीक है। बेंच वाइज पर हम काम कर रहे हैं, एमएस एमएस पाइप को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो गैस वेल्डिंग से, तो गैस वेल्डिंग से क्या होगा, गर्म पाइप भी हमारा गिर सकता है पैरों को। तो उससे दुर्घटना होने से बचने के लिए हम जूतों को पहन लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, सुरक्षात्मक दस्ताने। अब देखिए, प्लम्बिंग व्यवसाय के अंदर जल गुणवत्ता जल का परीक्षण किया जाता है, तो उसके अंदर हजार्डस केमिकल्स यूज होते हैं, HCl हो गया, फ्लोराइड हो गया, है ना, नाइट्रस हो गया, ठीक है, नाइट्राइट्स हो गए, ये हजार्डस केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल्स हमारे हाथों पर गिर सकते हैं, या गर्म पानी भी हमारे हाथों पर गिर सकता है, उससे हमारे हाथों पर जल सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम दस्तानों को पहले ही पहन लेंगे। रसायन, उपकरण और गर्म पानी सभी आपके हाथों के लिए खतरे हैं। दस्ताने पहनना खतरनाक रसायनों और गर्म पानी या गर्म विधि द्वारा पाइपों को मोड़ने पर पाइप का गिरने से आपको बचाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाथों को जलने से लिए हम क्या करेंगे, दस्तानों को पहन लेंगे। अगला देखते हैं, सुरक्षात्मक कान प्लग। अब देखिए, प्लम्बिंग व्यवसाय के अंदर अधिक आवाजें वाला कार्य होता है, ठीक है। इसके अंदर पावर सा मशीन चलाई जाती है, या इसके अंदर MS फ्लैट हम काट रहे हैं, तो बहुत सारी ध्वनि होती है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए पहले हम ईयर प्लग को पहन लेंगे, जिससे कि हमारे कानों के पर्दे की दुर्घटना होने से हम बच जाएं, ठीक है। प्लम्बिंग कार्य में तेज आवाज हो सकता है कि पावर सा और अन्य सामानों या मशीनों से बहुत अधिक शोर के साथ कान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। ईयर प्लग पहनने से तेज आवाज से बचाव होता है और हमारे कानों की सुरक्षा होती है, तो हम ईयर प्लग को पहन लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, सुरक्षात्मक एप्रन। ये होल बॉडी कवर है, ये पूरा का पूरी बॉडी को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगी। अब देखिए, जैसे कि हमने आंखों के बचाव के लिए क्या करा, गॉगल्स पहन लिए, हाथों के बचाव के लिए हमने ग्लव्स पहन लिए, ठीक है।
फेफड़ों को बचाव के लिए हमने क्या करा, मास्क पहन लिया। उसी तरह हमें होल बॉडी को बचाना है, पूरी बॉडी को बचाना है, तो हम एप्रन पहन लेंगे, ठीक है ना। एप्रन हमने पहन लिया। एप्रन हमेशा याद रखना है कि एप्रन हमें ढीला पहनना है। सपोज करिए गैस वेल्डिंग से हम एमएस के पाइप को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके जो मटेरियल वगैरह हैं, ठीक है ना, वो हमारे एप्रन पे लग जाएं, तो उससे क्या होगा, एप्रन जलेगा, ना कि हमारी शर्ट या हमारे बॉडी पार्ट जलेंगे। यदि ढीला पहनेंगे तो एप्रन जलेगा, यदि टाइट पहनेंगे तो एप्रन तुरंत शर्ट जलाएगा और तुरंत हमारी बॉडी पर हो सकता है जल सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो उससे बचाव के लिए हम पहले क्या करेंगे, ढीले एप्रन पहनेंगे। एप्रन पहनने से गर्म पाइप प्रक्रिया खतरनाक रसायनों के काम करते समय शरीर को जलने से रोकते हैं। किसी भी चोट से बचाव के लिए ढीले एप्रन पहने, ठीक है ना। तो आज हमने ये सब जान लिया है कि कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियां हैं, ठीक है ना। अपनी आंखों को बचाव के लिए हम क्या करेंगे, सुरक्षात्मक चश्मे पहनेंगे। फेफड़ों के बचाव के लिए हम क्या करेंगे, सुरक्षात्मक मास्क पहनेंगे। पूरे बॉडी बचानी है तो हम क्या करेंगे, सुरक्षात्मक एप्रन पहनेंगे। अपने कानों के पर्दे बचाने हैं तो हम ईयर प्लग पहन लेंगे, ठीक है। सही उपकरण का हम सही कार्य के लिए यूज करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, बिजली का हम विशेषकर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे सुरक्षा सावधानियां हो गई। आगे हम देखते हैं सुरक्षा संकेत। अब देखिए, प्लम्बिंग व्यवसाय के अंदर, लैब के अंदर या कमर्शियल बिल्डिंग, जहां भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, प्लम्बिंग से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, वहां पे सुरक्षा संकेत बने होते हैं, तो हम उसका क्या करें, पालन करें। यदि हम इनका पालन करेंगे तो दुर्घटना होने से हम बच जाएंगे। सबसे पहले देखिए जूते हैं, हम क्या करेंगे, सुरक्षात्मक जूते पहन लेंगे, जिससे कि हम कोई भी भारी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाना है तो वो हमारे पैरों पर ना गिरे, दुर्घटना होने से बच जाए। अगला देखिए ईयर प्लग। ईयर प्लग को क्या करेंगे, कानों को बचाव के लिए हम ईयर प्लग पहले ही पहन लिया है। अधिक शोर वाली मशीनों का संचालन है। अगला देखिए सुरक्षात्मक चश्मे। यहाँ क्या हो सकता है, कटिंग मेटल हमारे आंखों के आसपास गिर सकता है, तो हम चश्मे को पहले ही पहन लेंगे। अगला देखिए डस्टबिन। यहाँ क्या है, कोई भी वेस्ट मटेरियल को हम डस्टबिन में डालें। अगला देखिए ग्लव्स को पहन ले, ठीक है, जिससे कि हमारे हाथों को जलने पे रुकेगा। अगला, सिगरेट ना जलाएं, हो सकता है यहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल हो, एकदम धमाका भी हो सकता है, ठीक है ना। अगला, पावर सॉ को अप एंड डाउन चलाएं, ना कि टिल्टिंग मोशन में चलाएं, इधर उधर ना करें, अप एंड डाउन ही चलाएं। अगला, ईयर प्लग को पहन ले। अगला, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए जूते पहने। अगला देखिए, अपनी हाइट से थोड़ा सा ऊपर तक ही हम क्या करें, किसी भी रो को एक रो में लगाएं। ये ना हो कि हम अपनी हाइट से ऊपर लगा लें और एकदम से क्या हो कि कुछ भी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर गिर जाए, हम दुर्घटना हो जाए। अगला, भारी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए बेल्ट वगैरह का कसकर पहनना जरूरी है, ठीक है ना। ये हमारे सुरक्षा संकेत हो गए। अगला देखिए, और भी सुरक्षा संकेत है। फिल्म मटेरियल, यहाँ क्या हो सकता है कि हमने छोटी सी चिंगारी चलाई और यहाँ पे एकदम से क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, जल गया, एकदम से ज्वलनशील हो गया, ठीक है। अगला देखिए, डेंजर है, यहाँ जाना नहीं है। अगला देखिए, हाई वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ पे हाई है। अगला देखिए, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, यहाँ धमाका हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, डेंजर ऑफ कटिंग, हो सकता है यहाँ पे कटिंग मटेरियल से हमारे हाथों को बचाना है। अगला देखिए, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स को अपने हाथों से बचाना है। तो ये इंपॉर्टेंट सुरक्षा संकेत हो गए, ठीक है। तो आज हमने सुरक्षा संकेतों के बारे में जान लिया है। अगला देखिए, बेसिक कारपेंटरी उपकरण। अब देखिए, आज हमने सुरक्षा सावधानियों के बारे में जान लिया है, सुरक्षा संकेत के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कारपेंटरी उपकरण क्या है। अब देखिए, विभिन्न कारपेंटरी उपकरणों का प्रयोग कर कर कुछ भी हम क्या चीजें चीजें बना रहे हैं, ठीक है ना। लकड़ी की सहायता से विभिन्न कारपेंटरी उपकरणों का उपयोग कर कर हम कोई भी डोर्स, विंडोज, दरवाजे, ठीक है, टेबल, बेड ये हम बना रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कारपेंटरी उपकरण एवं कारपेंटरी कार्यों के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, टेनसा हो गया। टेनसा हम यूज करते हैं, कटिंग टूल के अंदर आता है। अधिक मोटाई वाली लकड़ी को क्या करना, काटना है, तो हम टेनसा का यूज कर लेंगे। हैंडसा बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग टूल है कारपेंटरी के अंदर, ठीक है ना। हैंडसा क्या है कि विभिन्न प्रकार की लकड़ी को काटने के लिए हैंडसा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या है, ट्राई स्क्वायर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। सपोज करिए एक लकड़ी का टुकड़ा हमने ऐसे लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा हमने समकोण पर ले लिया, इधर से नेलिंग करा, उधर से नेलिंग करा। अब हमें देखना है कि एक्जैक्टली 90 डिग्री पे है नहीं है, तो हम ट्राई स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है। अगला, क्लाई हैमर। सपोज करिए नेलिंग गलत होगी, तो हमें नेलिंग का करना है, नेल्स को निकालना है, किलो को निकालना है, उसके लिए हम क्लाई हैमर का यूज कर लेंगे। सेटरिंग वाले बहुत रखते हैं, ठीक है ना। अगला, स्क्रू ड्राइवर। पेज को कसना या खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। अगला, ब्रेस एंड बिट्स। अब देखिए, आजकल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन आ गई है, बेंच ड्रिलिंग मशीन आ गई है। उससे पहले ब्रेस एंड ब्रिट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। उससे क्या करता है, ड्रिलिंग करने के लिए ब्रेस एंड ब्रिट्स का यूज होता है। अगला देखिए, मिंटर बॉक्स। कार्डबोर्ड को फंसाकर
विभिन्न क्रियाएं करना, मार्किंग, मेजरिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, ठीक है। अगला मेटल स्मूथिंग प्लेन, इसके अंदर क्या है कि ये क्या करता है, लकड़ी को शार्प करता है, कटिंग टूल के अंदर आता है, ठीक है। यदि ब्लेड इसका घिस जाए तो क्या कर सकते हैं, इजीली ब्लेड को निकाल कर ग्राइंडिंग कर सकते हैं हम, जिससे कि हम क्या होगा, फिनिशिंग हमारी लकड़ी के अंदर अधिक आएगी। अगला देखिए लेवल ट्यूब, अब देखिए स्पिरिट लेवल भी कहते हैं इसमें। सपोज करिए हमने कोई टेबल बनाई, उस टेबल को धरती के रेफरेंस को लेकर हमें क्या देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल है नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेवल ट्यूब को रख देंगे, और उसका यदि लेवल एग्जैक्टली क्या होगा, बीच में आएगा, सेंटर में आता है तो लेवल में है, यदि टिल्ट करता है वो तो वो लेवल में नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको इजीली हटा, बेंच को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे, लेवल ट्यूब को क्या करेंगे, सेंटर में बिठा लेंगे, तो लेवल में आ जाती है, तो वो क्या है, एकदम एकदम क्या है, वो लेवल में आ जाती है, ठीक है ना। अगला प्लायर्स, वो किलो को निकालने वाले के लिए प्लायर्स है, ठीक है ना। स्टील टेप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, गिमलेट्स छेद करने के लिए है। और देखिए फर्मर चीजल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन करने के लिए कटिंग टूल है ना, क्रॉस की तरह बना होता है इसका बेस। अगला रास्प है, सपोज करिए हमने क्या करा, बिट एंड ब्लेड से ड्रिलिंग करा, और उसके बाद उसको बरूद वगैरह को हमने क्या करना है, लकड़ी का निकालना है, तो रास्प फाइल को क्या कर देंगे, उसके अंदर घुमा देंगे। रास्प फाइल क्या है, स्मूथ फाइल के अंदर आती है, 36 से 40 टीथ पर इंच के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक कारपेंट्री उपकरणों को हमने जान लिया है। अगला देखिए कारपेंट्री उपकरण कार्य है। अब देखिए कारपेंट्री उपकरण कार्य है, हैंडसा द्वारा लकड़ी को काट रहे हैं, ठीक है ना। उन उपकरणों को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कारपेंट्री कार्य कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर बेंच वाइज के ऊपर क्या रख दिया है हमने, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया है, उसके बाद हैंडसा से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो हैंडसा द्वारा लकड़ी को काट रहे हैं। अगला देखिए रंधे द्वारा लकड़ी की छीलन कर रहे हैं, मेटल स्मूथिंग प्लेन द्वारा क्या कर रहे हैं, लेग वाइज में फंसाकर क्या कर रहे हैं, लकड़ी को कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिए कारपेंट्री कार्य है, लकड़ी में हथौड़े की मदद से कीलों को ठोकना। अब देखिए बॉल पेन हैमर रखा हुआ है, लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, बाकी नेल्स रखी हुई हैं। एक सपोज करिए एक लकड़ी का टुकड़ा हमने ऐसे वर्टिकल ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, समकोण पर क्या करें, लगा दिया। यदि समकोण पर नहीं है, वो ट्राई स्क्वायर से क्या कर लिया, इसको नाप लिया। यदि ट्राई स्क्वायर में समकोण पर नहीं है, तो क्या करेंगे, क्ला हैमर की मदद से उनको निकाल लेंगे, और अगेन हम क्या करेंगे, इसे समकोण गुनिया में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए रेती और हथौड़े की मदद से लकड़ी की डिजाइन कर रहे हैं। अब फर्मर चीजल, क्रॉस पेन हमर, स्टील टेप, जैक प्लेन, ठीक है, ये सब रखा हुआ है, और ये क्या कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमने कार्य को देखा, उपकरणों को जान लिया है, ठीक है ना। तो आज का प्रशिक्षण का सारांश, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या जाना, प्लम्बिंग व्यवसाय में सुरक्षा और सावधानी के महत्व को पूर्णतः समझ लिया है, ठीक है ना। क्या क्या समझ लिया है, हमने समझ लिया है कि बिजली का हमने ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, हमने क्या करना है, सही उपकरण का ही यूज करना है सही कार्य के लिए। आंखों के बचाव के लिए हमें क्या करना है, सुरक्षात्मक चश्मे पहन लेने हैं। पैरों की दुर्घटना होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, सुरक्षात्मक जूते पहन लेने हैं। फेफड़ों की सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षात्मक मास्क पहन लेना है। पूरे बॉडी को बचाव के लिए हमने सुरक्षात्मक एप्रन पहन लेना है। कानों के पर्दों को दुर्घटना होने से बचने के लिए ईयर प्लग हमने पहन लेना है, ठीक है ना, या हेडफोन पहन लेना है, ठीक है ना। तो ये हमने सुरक्षा सावधानी को हमने इजीली हमने जान लिया है। यदि हम सुरक्षा सावधानी को क्या करेंगे, इजीली पालन करेंगे, दुर्घटना होने से हम क्या कर लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। अगला, प्लम्बर के कार्य के बारे में समझ लिया है, एवं प्लम्बिंग विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को जान लिया है। कौन कौन से प्लम्बर के कार्य होते हैं, किन किन क्षेत्रों में प्लम्बर व्यवसाय के लोगों को जाने के अवसर मिलते हैं। नगर निगम के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, विभिन्न सरकारी कंपनी, सेल, बीएचईएल, हाल, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना व्यवसाय भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं। जल निगम हो गया, ठीक है, जल निगम हो गया, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, ठीक है। अपना व्यवसाय भी इसके अंदर हम कर सकते हैं, विभिन्न विभिन्न उपकरणों को लेकर, खास खास उपकरणों को लेकर अपना व्यवसाय इसके अंदर हम कर सकते हैं। अगला, हमने कारपेंट्री उपकरणों और कारपेंट्री कार्यों के बारे में पूर्णतः समझ लिया है। कौन कौन से कारपेंट्री उपकरण हैं, कौन कौन से कारपेंट्री कार्य हैं, ठीक है ना, उपकरणों का यूज कर प्लम्बर के कार्य को भी जान लिया है। सपोज करें अगर नियम की लाइन आ रही है, वहां से फेरोल कनेक्ट कर विभिन्न पाइप का ज्वाइनिंग करते हुए, विभिन्न पाइप फिटिंग्स का ज्ञान होते हुए, ठीक है ना, विभिन्न हीटिंग ऑपरेशन से निकालकर, गीजर लगाकर, सैनिटरी फिटिंग्स को लगाकर, वॉश बेसिन लगाकर,
किचन सिंक लगाकर, यूरिनल लगाकर, WCs लगाकर, ठीक है ना, ये सब सैनिटरी फिटिंग को लगाकर रिपेयर कर इंस्टॉल कर, ठीक है, और हम टैंक फिटिंग तक ले जाएंगे। तो ये होगा हमारा वाटर सप्लाई का पूरा काम। उसके बाद वाटर वेस्ट वाटर को निकालना भी है। WC के नीचे ट्रैप लगाएंगे, वॉश बेसिन के नीचे बॉटल ट्रैप लगाएंगे, ट्रैपों को लगाकर मैनहोल तक ले आना, उसके बाद इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स को ले आकर हम सीवर लाइन तक डाल देंगे। तो वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर दोनों का कार्य इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये आज हमने पूरा सारांश को देख लिया है। अगला, और ये हमारे कुछ संदर्भ हैं, हम आप इन वेबसाइट्स पे जाकर भी आप और भी अधिक ज्ञान ले सकते हैं। प्लम्बिंग सैनिटरी फिटिंग GSCT, संकलन प्रकाशन लिमिटेड, विकिपीडिया पे भी जा सकते हैं आप। बाकी प्लम्बिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस की एक वेबसाइट है गूगल पर, आप उसमें भी जाकर अधिक ज्ञान ले सकते हैं। stockphotos.com से हमने कुछ फोटोग्राफ लिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारे संदर्भ हो गया। अगला, धन्यवाद। आशा है आपको आज के प्रसंग को हमने मैंने जो आज आपको प्रशिक्षण दिया, भविष्य में वो आपको मददगार साबित होगा। धन्यवाद।